नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 21 फरवरी 2021 और हिमाचल प्रदेश की आसुआ की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी आपको रोजाना इसी चैनल एएन हिंदी के माध्यम से आपको रोजाना मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सत्ता संगठन के काम की निरंतर हो रही समीक्षा, मंत्री विधायकों को दिखानी होगी परफॉर्मेंस, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा में सत्ता और संगठन के कामकाज की निरंतर समीक्षा हो रही है। ऐसे में मंत्री और विधायकों को भी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये विषय चर्चा में आया है, जिस पर सबको काम करना होगा। मुख्यमंत्री यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्री और विधायकों का कामकाज उनके रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में मंत्रियों के विभागों में किसी तरह का फेरबदल नहीं होगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली राष्ट्रीय घाटा अनुदान ग्रांट अभी जारी है, जो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पूरे देश की वित्तीय स्थिति खराब हुई है, जिस कारण एक फॉर्मूले के तहत सभी राज्यों को वित्तीय मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण वित्तीय मुश्किलें आई है और जिसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इसका जल्द समाधान निकलेगा। और अब आज की वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में बदलेगा मौसम, 3 दिन बारिश, ओलावृष्टि और अलर्ट का अलर्ट, बर्फबारी के भी आसार। हिमाचल प्रदेश में रविवार से मौसम में बदलाव आएगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 26 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार है। मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में 22 से 24 फरवरी तक बारिश, अलर्ट, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान तापमान में भी कमी दर्ज होने की संभावना है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में रविवार को बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। अनेक क्षेत्रों में बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र से उदार वित्तीय सहायता मांगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक में हिमाचल के लिए उदार वित्तीय सहायता मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर हवाई और रेल संपर्क नहीं होने के कारण हिमाचल को विकास में समस्याएं आ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद मंजूर की जाए। शनिवार को इस वर्चुअल बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का बद्दी क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बनकर उभरा है। सरकार ने बल्क ड्रग पार्क को पाने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश के लिए इन सभी पार्कों को स्वीकृत किया जाए। किसान सम्मान निधि योजना, सिरमौर जिला शिकायत निवारण में देश में सबसे अव्वल। किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के सफल क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश का जिला सिरमौर देश में सबसे अव्वल रहा है। शिकायत निवारण श्रेणी में बेहतरीन कार्यान्वयन के लिए सिरमौर का चयन हुआ है। सत्यापन की श्रेणी में कांगड़ा और प्रमाणीकरण में लाहौल स्पीति जिले का चयन हुआ है। 24 फरवरी को दिल्ली में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन को निमंत्रण पत्र मिला है। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना के 22 नए पॉजिटिव केस। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 22 नए पॉजिटिव मामले आए। संक्रमितों में बिलासपुर के 5, हमीरपुर के 3, कांगड़ा के 3, सोलन और ऊना के 4, मंडी, शिमला व सिरमौर के 1 मरीज शामिल है। वहीं शनिवार को 68 कोरोना मरीज भी ठीक हुए। अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 58,366 पहुंच गया है। वर्तमान में 252 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वहीं 57,120 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। अभी तक कुल 10,55,772 लोगों के टेस्ट लिए जा चुके हैं, जिसमें से 9,97,006 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 7,643 संदिग्धों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 7,232 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 400 की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक कोरोना से 981 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर, हिमाचल देवलू से भरी जीप गहरी खाई में गिरी, 3 की मौत, 15 लोग जख्मी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले पंडो वेकली कलानी मार्ग पर शनिवार शाम देवलू से भरी जीप खनौर सदफार स्थान पर पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आने से खाई में लुढ़क गई। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 देवलू गंभीर बताए जा रहे हैं। 10 लोगों को खाई से निकाल लिया गया। हादसे के बाद 2 देवलू लापता बताए जा रहे हैं। जीप में 18 से 20 लोग सवार थे। जिस जगह हादसा हुआ वहां सड़क की चौड़ाई का कार्य चला हुआ था।
इसके लिए पहाड़ की काटछाट की गई थी। इसका काम एक निजी कंपनी को दिया गया है। हादसे के बाद देर रात प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे रहे। अंधेरा होने से बचाव कार्य में बाधा आई। करीब 10 घायलों को जोनल अस्पताल मंडी उपचार के लिए भेज दिया गया है। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। महंगाई को लेकर हमीरपुर में भाजपा के खिलाफ गरजी कांग्रेस। मुकेश अग्निहोत्री ने जमकर साधा निशाना। जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ रोष रैली निकालेगी। रोष रैली भोटा चौक से गांधी चौक तक निकालेगी। रैली में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक राजेंद्र राणा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार, पूर्व विधायक नेता वर्मा, कुलदीप पठानिया व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और किसान मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा की जयराम सरकार को सत्ता से उखाड़ने के लिए जल्द ही निर्णायक आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी रूपरेखा बजट सत्र के बाद आलाकमान के साथ बैठकर तय की जाएगी। स्टील या पीतल के बर्तनों में पकेगा अब मिड डे मील। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील बनाने के लिए लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं होगा। स्टील या पीतल के बर्तनों में बच्चों के लिए भोजन बनाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विनियम विभाग ने इस बाबत प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश जारी किए हैं। नए शैक्षणिक सत्र से मिड डे मील योजना के तरीकों में बदलाव किया जाएगा। इस बारे में मिड डे मील बनाने वाले वर्करों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विनियमन विभाग की ओर से करीब 22,000 मिड डे मील वर्करों को प्रदेश भर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीते वर्ष कोरोना संकट के दौरान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रशिक्षण देने का फैसला लिया गया था। इसी कड़ी में अब जल्द ही पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण अभियान शुरू होगा। युवक युवती के बीच बहस और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल आम के तहत एक गांव में युवक और युवतियों के बीच बहस और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि उस स्थान पर आर्मी की भर्ती की ट्रेनिंग के लिए स्वायत्ता युवक युवतियां एकत्रित थे। इस दौरान एक युवक और युवती के बीच किसी बात को लेकर बहस और मारपीट होगी। वीडियो में युवती कह रही कि उसने मुझे क्यों मारा। इस दौरान एक युवक उसके साथ मारपीट करने लगा, जिस कारण अन्य लोगों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बन गया। डीएसपी आम सृष्टि पांडे ने बताया कि दोनों पार्टियों को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया था। दोनों में आपसी समझौता हो गया है। बड़ी खबर, आयकर देने वालों के लिए सरकारी राशन डिपो में तेल और चीनी के दाम तय। हिमाचल प्रदेश के आयकर दाताओं को राशन डिपो में 117 रुपए लीटर खाद्य तेल, 39 रुपए चीनी और 15 रुपए किलो नमक मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने आयकर देने वालों का राशन कोटा संबंधित क्षेत्र के डिपो में भेज दिया है। जिन आयकर दाताओं के कार्ड बंद किए गए थे, उन कार्डों को भी खोल दिया जा रहा है। आयकर देने वालों को राशन गरीबी रेखा से ऊपर उपभोक्ताओं से महंगा मिलेगा, लेकिन बाजार के हिसाब से 10 से 20 रुपए तक सस्ता होगा। आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध कराती, ऐसे में ये राशन आयकर दाताओं और एपीएल को एक ही रेट पर दिया जाता है। दालें, तेल, चीनी और नमक प्रदेश सरकार खुद उपभोक्ताओं को सब्सिडी उपलब्ध कराती है। ये राशन आयकर दाताओं को बंद किया गया था। अब सरकार ने इन उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी बाजार से कम रेट पर राशन देने का फैसला लिया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि आयकर दाताओं का राशन डिपो में भेज दिया गया है। ये बाजार मूल्य की अपेक्षा काफी सस्ता है। हिमाचल में 3.25 लाख के करीब आयकर दाता है। खबर टीजीटी भर्ती से जुड़ी हुई। हिमाचल में मान्यता प्राप्त संस्थानों से नहीं पढ़े टीजीटी की जाएगी नौकरी, निर्देश जारी। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करने वाले टीजीटी को नौकरी मिलेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं देने के लिए चुने गए 545 टीजीटी को ज्वाइनिंग के समय अपने शिक्षण संस्थानों की मान्यता को लेकर अंडरटेकिंग देनी होगी। जांच पड़ताल के दौरान अगर किसी शिक्षक के शिक्षण संस्थान की मान्यता से संबंधित दस्तावेज गलत पाए गए तो ऐसे शिक्षक को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी नवयुक्त शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नवयुक्त शिक्षकों को आवश्यक दस्तावेज देने के साथ ही प्रिंसिपल ज्वाइनिंग देंगे। अधिकृत अधिकारी या 10 साल की पहचान वाले राजपत्र अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र भी लाना होगा।
इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस सर्टिफिकेट लाना होगा। शिक्षकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि और डोमिसाइल से संबंधित स्वयं सत्यापित दस्तावेज पेश करने होंगे। पेयजल योजना के पास सेप्टिक टैंक की गंदगी फेंकने पर केस हुआ दर्ज। उपमंडल नादौन के धनेटा में जल शक्ति विभाग की पेयजल योजना के निकट सेप्टिक टैंक की गंदगी फेंकने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना को लेकर विभाग के अधिकारी अभियंता नीरज भोगल ने कड़ा संज्ञान लिया है। सैंपल की एक रिपोर्ट में पानी 40% दूषित हो गया है। घटना का पता चलते विभाग ने इस योजना को बंद कर दिया है। योजना के अंतर्गत आने वाले करीब आधा दर्जन गाँव में 4 दिन से पेयजल आपूर्ति ठप है। पोंटा साहिब में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपियों से 5 बाइकें बरामद। सिरमौर जिला के पोंटा साहिब उपमंडल में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों से 5 बाइकें बरामद की है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने बीते सप्ताह एक बाइक चोरी के मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था। संदिग्ध से पूछताछ के दौरान अहम सुराग हाथ लगे थे। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक और मैकेनिक को हिरासत में लिया। सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग में होगा 10,000 करोड़ रुपए का निवेश। विक्रम ठाकुर। उद्योग मंत्री एवं श्रम व रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने शनिवार को जसपा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के बगली में जन समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका समाधान भी किया। मंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चल रही सरकार की साफ नीयत और ईमानदारी छवि से प्रदेश के लोगों को नया विश्वास उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से आज देश तीव्र गति से विकास की ओर बढ़ रहा है। जयराम सरकार के सुशासन से विकास की गति और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण प्रदेश में कई तरह की रुकावटें अलग अलग विभागों को सामने आई, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में होने के कारण प्रदेश के अंदर HRTC रूट को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। बड़ी खबर, टैक्सी और ट्रक यूनियनों ने बढ़ाया किराया। पिछले दिनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों का असर अब नजर आने लगा है। हिमाचल प्रदेश की टैक्सी और ट्रक यूनियन ने किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यूनियन ने किराए में करीबन 30% बढ़ोतरी की है। इसका सीधा असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। कोरोना काल में पहले से खराब माली हालत से गुजर रहे लोगों को महंगाई ने झटका दे दिया है। डीजल के दाम बढ़ने से निर्माण सामग्री भी महंगी होगी और राशन की कीमतें भी बढ़ रही है। किसान बागवान भी महंगाई की चक्की में फंसेगी। बीबीएन में ट्रक यूनियन किराया बढ़ाने का दबाव बना रही है। ऐसे में उद्योगों पर भी मार पड़ेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।